1000 से अधिक बीपीएल हितग्राहियों के राशन पर टेक्नोलॉजी का लगा लॉक, एक का काटना था नाम, कर दिया पूरे परिवार को अपात्र। प्रोडक्टिविटी बोनस डकारने की रेलवे की तैयारी, कोरोना की आड़ में नागपुर मंडल के 11,000 कर्मचारियों का बोनस खतरे में। लॉकडाउन होने के बावजूद मक्के की आवक में मंडी ने मारी बाजी, पिछले साल की अपेक्षा 10 गुना अधिक रही आवक। लोकोपयोगी अदालत ने दिलवाई छात्र को स्कूल से टीसी और मार्कशीट, साल खराब करने पर स्कूल को लगा 5,000 का प्रतिकर। शनिवार को जिले में मिले कुल 16 पॉजिटिव, 4 की मौत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में राशन की दुकानों से मिलने वाले करीब 1000 से अधिक ऐसे परिवारों को पात्रता से बाहर कर दिया गया जिन्हें पिछले अगस्त माह तक खाद्यान्न मिलता रहा। अब उन परिवारों को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल जिला आपूर्ति विभाग द्वारा परिवारों से 1 या 2 सदस्यों का नाम हटाया गया, लेकिन तकनीकी कारणों से परिवार को ही पात्रता से बाहर कर दिया गया। छिंदवाड़ा तहसील में ऐसे करीब 350 परिवार और पूरे जिले में करीब 1000 परिवार हैं जिनके द्वारा नाम काटे जाने की शिकायत हुई है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी RS बरकड़े ने बताया कि समस्त खामी को तकनीकी विभाग 1 सप्ताह के अंदर दुरुस्त कर लेगा। कर्मचारियों का बोनस डकारने की तैयारी कर रहे रेलवे विभाग को रेलवे मजदूर कांग्रेस का पहले ही अल्टीमेटम पहुंच गया। रेलवे अपने प्रोडक्शन के अनुसार पिछले 4 साल से 78 दिनों का बोनस कर्मचारियों को देता है और नागपुर मंडल में करीब 11,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है, जिसे देने से रेलवे मंत्रालय इस वर्ष तैयार नहीं दिख रहा था, जिससे मजदूर कांग्रेस के बैनर तले कर्मचारियों के द्वारा बोनस की मांग को लेकर हड़ताल भी की जा सकती है। दरअसल नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन इन दिल्ली के महामंत्री डॉक्टर M राघवैया ने रेल मंत्री से प्रोडक्टिविटी बोनस के लिए चर्चा की, जिसका सटीक जवाब नहीं मिला। कृषि उपज मंडी कुसमैली में यद्यपि इस साल अप्रैल माह से कोरोना के कारण काम कम हुआ है, लेकिन मक्के के मामले में यह पिछले साल के ऑफ सीजन की अपेक्षा बाजी मार गया है। पिछले साल 2019-20 को मक्के की अप्रैल माह से 9 अक्टूबर तक की आवक के मुकाबले इस साल के आवक 10 गुना अधिक रही। जानकारी के अनुसार अप्रैल 2019 में जहां पूरे माह में आवक 22,797 रही, वहीं लॉकडाउन के बाद शुरू हुई मंडी में मक्के की आवक 1,40,000 क्विंटल पहुंच गई। कुल 6 माह 9 दिन के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 10 गुना अधिक मक्के की आवक कुसमैली मंडी में रही। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 226 के अंतर्गत आज कन्हान वैली स्कूल डुंगरिया में पढ़ने वाले एक छात्र को टीसी दिलवाने के आदेश जारी किए गए। छात्र यश साहू की मां ने अगस्त माह में अदालत में मामला पेश किया था। स्कूल द्वारा 9वीं में उत्तीर्ण हुए छात्र की फीस जमा नहीं होने से उसकी मार्कशीट और टीसी नहीं दिया, जिससे छात्र का 1 साल बर्बाद हो गया। अदालत ने पीड़ित पक्ष को 5,000 रुपए का प्रतिकर भी देने के आदेश स्कूल को दिए हैं। बच्चे का 1 साल खराब है तो लोकोपयोगी सेवा में सुनवाई में लिया, दोनों पक्षों को पाया कि भाई फीस वो अपनी वसूल कर सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे की मार्कशीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे के भविष्य को बुरा असर पड़ता है, उसकी 1 साल खराब भी होती है। तो इसमें आज फैसला हुआ है कि वो उसके 1 सप्ताह के अंदर बच्चे की मार्कशीट और टीसी जो है स्कूल उपलब्ध कराएगा और जो है कलेक्टर और DO को इसकी कॉपी भेजी हुई है और 5,000 रुपये स्कूल पर जुर्माना भी लगाया गया है इस बात के लिए कि उनकी वजह से बच्चे का 1 साल। जिले में कोरोना संक्रमितों की शनिवार को भी संख्या स्थिर रही। शनिवार को शहर के 3 संक्रमितों सहित जिले में कुल 16 पॉजिटिव दर्ज किए गए। इसके साथ ही अब कुल संख्या 1700 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हो चुकी है, जिसमें से 1390 ठीक हो गए हैं, जबकि 32 की मौत हो गई है। हालांकि इसमें 2 संदिग्धों की मौत शामिल नहीं है। मीडिया बुलेटिन के अनुसार 269 मरीजों का उपचार अस्पताल और होम आइसोलेशन में चल रहा है और 271 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। जुनारदेव ग्राम पंचायत डुंगरिया में कोविड-19 की रोकथाम और सुरक्षा के लिए ग्रामीण जनता को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र की ANM शकीला सिद्दीकी, सरपंच दशरथ मामा ने कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के उपाय बताते हुए कहा कि हम सभी को फिजिकल डिस्टेंस के साथ मास्क का उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में सचिव गुरु प्रसाद बेलवंशी, रोजगार सहायक वंदना ठाकुर, अमीन बैग, भोजराज देशमुख, माया भावरकर, देवकली डहरिया आदि उपस्थित थे। सबसे पहली चीज है मास्क लगाना, और मैं तो शुरू से ही सबसे मेन मुद्दे पे आती हूँ कि अपने नाखून साफ सुथरे कटे होना चाहिए। नाखून साफ सुथरे कटे हैं, इससे इन्फेक्शन कहीं नहीं जाएगा। दूसरी चीज, अब जो कोरोना चला है तो कोरोना के हिसाब से हमको मास्क लगाना है। मास्क नहीं है तो आप लोगों के पास में जो स्कार्फ है ये अच्छा साफ सुथरा धोए, स्कार्फ बांधे, स्कार्फ। हम किसी के टच में रहे, आपको नहीं पता कि हमने उसको छुआ या उसने हमको छुआ, उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार जनरल है कि कोरोना है, ये बिना सैंपलिंग के बिना उसके पता नहीं लगता है।
तो हमको इस चीज को बचत करना है। पूर्व शासकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर के विश्वकर्मा को वायरस ने अपना शिकार तो बनाया, पर वे उस वायरस को हराकर बाहर आ गए। उम्र भी इस वायरस को हराने में उनके आड़े नहीं आ सकी। अब वे एक बार फिर जिले के दमुआ में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। ऐसे कोरोना फाइटर डॉक्टर का लायंस सेवा समिति द्वारा नागरिक सत्कार कर शौर्य श्रीफल से सम्मान किया गया। इस अवसर पर लायंस समिति के अध्यक्ष रविशंकर साहू सहित डॉक्टर आर के राय, नवीन रॉय, ब्रजलाल प्रजापति, राजकुमार जोंजारे, मोईदुल हक अब्बासी, कन्हान प्रेस क्लब के मुखिया रमेश राही, रफीम आलम, शिव यादव आदि उपस्थित थे। पूर्व चिकित्सा अधिकारी आदरणीय श्री विश्वकर्मा सर, जो हमारे दमुआ ही नहीं बल्कि आसपास के और भी बहुत दूर दूर के ग्रामीण क्षेत्रों के उन बीमार जनों के लिए भगवान के फरिश्ते के रूप में काम करते हैं। रात और दिन स्वास्थ्य उपचार की सेवा में आपका सक्रिय योगदान रहता है। आपकी डिस्पेंसरी में हर मर्ज की दवा लगभग हर रोगियों को उपचार मिलता है और इसी उपचार के दौरान बीते कोविड-19 के संक्रमण के दौरान डॉक्टर साहब अपरिहार्य कारणों से किन्हीं मरीज के संक्रमण या संपर्क में आने के कारण आप स्वयं भी कोरोना से ग्रसित हो गए थे और ईश्वर की कृपा और हजारों हजार लोगों की दिलों की दुआओं ने उनको उपचार के बाद पुनः स्वस्थ होकर फिर अपने कर्म क्षेत्र में भेजा है। आज उसी अवसर पर हमारे नगर के सभी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि आदरणीय विश्वकर्मा जी का यहाँ स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना महामारी से अपने परिवार को सुरक्षित कर भीड़भाड़ वाली कॉलोनी से बचें और आएं सर्व सुविधा युक्त सोशल डिस्टेंसिंग से बनी कॉलोनी पर। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। शिव आदित्य रेसिडेंसी 250 3 BHK और 2 BHK स्वतंत्र बंगलों की भव्यतम टाउनशिप, जहां 150 से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही निवासरत हैं 60 से अधिक सुखी परिवार। अपनी मेहनत की कमाई को अनुभवी एवं भरोसेमंद को ही सौंपें। टाउनशिप में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं: खूबसूरत प्रवेश द्वार, आकर्षक फव्वारे के साथ भव्य मंदिर, 30 फीट चौड़ी सीमेंट सड़क, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, कवर्ड कैंपस, सभी घरों में डबल पानी की टंकी, आकर्षक प्रस्तावित पार्क। इसके साथ ही आप पाएंगे उच्च स्तर का निर्माण, जिसमें है मॉड्यूलर किचन, चिमनी के साथ ब्रांडेड कंपनी का एयर कंडीशन, डिजाइंड POP वर्क, ग्रेनाइट स्टोन की खिड़कियां, एनोडाइज 3 ट्रैक विंडो, विट्रीफाइड डबल चार्ज टाइल्स, सीढ़ियों पर मार्बल एवं स्टील रेलिंग, उच्च स्तर का निर्माण, फिर भी सस्ता दाम। कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने आज ही बुक कराएं न्यू छिंदवाड़ा में अपने सपनों का घर। साथ ही सर्व सुविधा युक्त AC, नॉन AC मकान किराए पर भी उपलब्ध। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827 202 886 9406 725 346। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार की शाम छिंदवाड़ा में अचानक लगातार 2.5 घंटे तक बारिश के कारण शहर के निचले स्थानों पर पानी भर गया, जिससे कई घरों में खाद्य सामग्री सहित काफी नुकसान हुआ। प्रशासन को खबर मिलते ही SDM अतुल सिंह और तहसीलदार महेश अग्रवाल द्वारा नगर निगम अमले की टीम को लेकर चिन्हित स्थानों में मदद पहुंचाई गई। तेज बारिश होने से शहर के कुछ निचले हिस्सों में पानी का भराव हुआ था, जिसमें कुछ बस्तियों में पानी गया था। नरसिंहपुर रोड के कुछ कॉलोनियों में, कुछ दुकानों में, गांधीगंज में, गुलाबरा में, राजनगर कॉलोनी में, ऐसा शहर के कई जगहों पे लोगों के घरों में पानी गया था और कई दुकानों में भी पानी गया था। हमने भ्रमण किया, नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया। नगर निगम की टीम फील्ड पे है, सभी जगह निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी मौके पे हैं। मोखेड़ प्रखंड के ग्राम टेमनी और करला कला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें गांव-गांव तक, मोहल्ले-मोहल्ले तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ग्राम इकाई गठित करने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। वहीं ग्राम टेमनी और करला कला में बजरंग दल का गठन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद जिला सह मंत्री प्रशांत, बजरंग दल जिला बल उपासना रोहित चौपड़े, बजरंग दल प्रखंड उपाध्यक्ष दीपक गाडर सहित अन्य उपस्थित थे। जिले में मवेशियों पर लंपी स्किन डिसीज नामक संक्रामक बीमारी फैल रही है, जिसकी चपेट में एक के बाद एक गांव में मवेशी आ रहे हैं, जिसकी संख्या 50 के आसपास पहुंच गई है। कम समय में लगातार बढ़ रहे संक्रमित मवेशियों के चलते पशुपालक ही नहीं बल्कि पशु चिकित्सक भी परेशान हैं। बीमारी मोखेड़ विकासखंड के ग्रामों में पैर पसार चुकी है। पशुपालकों ने बताया कि इस बीमारी से पशुओं के शरीर का कोई भी हिस्सा अचानक सूज हो जाता है। साथ ही पशुओं को हल्की बुखार और सर्दी भी रहती है। वहीं पशुओं के शरीर पर गोल गोल छल्ले नुमा घाव भी हो जाते हैं।
पांडुरना तहसील अंतर्गत कुकड़ी खापा डोल नाला जलाशय के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा अभी भी मालेगांव पंचायत के किसानों को नहीं मिला, जिसको लेकर उन्होंने गत दिवस रैली निकालकर एसडीएम पांडुरना को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना में नवाचारी प्रयोग करते हुए इकाई के स्वयंसेवक सेवकों ने संस्था प्रचार AH खान का जन्मदिन पौधरोपण के साथ मनाया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी चंद्रकार नाचनकर के मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने ग्राम रामाकोना के संत लीलामृत वाटिका में साफ सफाई की। इस अवसर पर सत्यम टिटवारे, महेश भक्ते, अमन कोलारे, कुणाल खाकर, महेश चौहान, महेश धुंडे, गौरव ढाकने, मंसूरी, राधिका चौधरी, अश्विनी भस्कौरे, रुखसार शाह आदि मौजूद थे। प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूँ। मैं कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सावधानी बरतते हुए नगर निगम असिस्टेंट कमिश्नर अनंत कुमार धुर्वे द्वारा वृद्धाश्रम में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिससे वृद्धों ने बड़ी रुचि से सुना। घड़ा सब देखें, एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है। मिट्टी का घड़ा बनाने के पहले वो घड़ा क्या थी? मिट्टी थी। घड़ा बनाने से पहले वो क्या थी? मिट्टी थी। और जब बनकर के तैयार हुई तो क्या हुआ? मिट्टी। और जब मिट्टी बनने के बाद में, जब मटका बनने के बाद में मटका फूट गया तो क्या रह जाएगा? मिट्टी। उसी प्रकार जब ये संसार नहीं था, ब्रह्मा जी तब मैं था। बहुत दिनों का हमारा ये प्रयास था कि कभी हमारे वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कराया। जब ईश्वर की कृपा हुई तो योग आया, संयोग आया। छिंदवाड़ा के महाराजा गणराज सेवा समिति और नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में ये अभिनव प्रयास हमारा सफल होते नजर आ रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सभी वृद्धजन कर रहे हैं और पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री जी महाराज के श्रीमुखार बिंदु से ये कथा का रसपान सुनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।